और जब हम भगवान का नाम लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि मन में ऐसा ख्याल आए कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मतलब ये कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा कि। पर धीरे धीरे ना पता चलेगा, और जिस जिस नाम में रोना आ जाए ना तो समझ लेना वो ही है, वो नाम है जो आपके लिए बना हुआ है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हम भगवान का नाम जाप करते हैं उससे हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे रहते हैं, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मुझे इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से भगवान का नाम लें, जैसे कि श्री राम भगवान का लें, राम राम करें, या कभी कुछ और जपने लग जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो जिस नाम में हमें रुचि हो, मतलब जिसमें हमें मज़ा आए, मतलब जिसमें हमें ऐसे लगे कि हमारा जो मन है ना वो इसमें लग रहा है, तो वो भगवान का नाम हमें जाप करना है। ठीक है, उसी में आपका मन लगेगा और उसी को ज़्यादा दिनों तक आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसी हुआ। पहले मैंने कभी राम जी का नाम लिया, या फिर मैंने हनुमान जी का लिया, फिर मैंने कभी कुछ, तो फिर बाद में मुझे मिल गया। तो वो कहते हैं बताना नहीं चाहिए कि आप कौन से भगवान का नाम जाप करते हो, पर मुझे मिल गया। हफ्ते भर में ही मेरे को पता चल गया कि मुझे इस नाम में रुचि है और मुझे इस नाम का मुझे जाप करना चाहिए। तो ये तो था मेरा पहला एक्सपीरियंस। ठीक है, तो दूसरा क्या एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम अचानक से, हमारी पढ़ाई है, जॉब है, करियर है, या हमें पैसा कमाना है, या लाइफ में बहुत कुछ मतलब करने को है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं होगा। तो मतलब ये चीज़ ना आपको मतलब भटकाएगी कि नाम जाप मत करो, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला इससे। तो मन ही मन में ऐसी एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो, कि जैसे एक हुआ दिन हुआ या 2 दिन हुआ, तो ऐसे ख्याल आएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई साधु संत थोड़ी हूँ जो मैं भगवान का नाम जाप करूँगा। पर भाई ये बहुत ही मस्ट है करना। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं भी आगे बताऊँगा। तो पहले तो आप एक्सपीरियंस जान लो जो एज अ बिगिनर सबके साथ होते हैं, या मेरे साथ हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है जब हम भगवान का नाम मतलब लेना शुरू करें, पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन, तो हमारे दिमाग में ना उल्टे उल्टे दृश्य, मतलब गंदे दृश्य, ऐसी चीज़ें, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें आने लग जाएं। तो आप सोचोगे यार मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मेरे सामने क्यों आ रही हैं, मतलब किसी के बारे में बुरे ख्याल या कुछ भी मतलब आ सकता है। वो चीज़ ने जो है ना वो आपको भटकाएगी आपको। ठीक है, कि जिससे आप एकदम छोड़ दो कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पर 1-2 दिन में फ़ायदा नहीं दिखता। जब आप उसको लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तब जाके उसके बेनिफिट आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी है आपके साथ हो सकता है जब आप भगवान का नाम लोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। और फिर क्या एक्सपीरियंस होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे आप 5 मिनट के लिए बैठे हो, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि यार 1 घंटा हो गया, अब तो 2 घंटे हो गए। 5 मिनट में ही ऐसा लगेगा कि यार इतना टाइम हो गया, मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ, मैं तो बहुत देर से भगवान नाम जप कर रहा हूँ। तो इसलिए ये काउंटर दिया गया है कि जिससे हमें पता चले कि हम बहुत देर से नहीं कर रहे। कम से कम आप अगर 1 घंटा बैठोगे तो कम से कम 3 से 2, ढाई 3 हज़ार नाम आपके हो जाएंगे। पर आप जब 5 मिनट बैठोगे तो 100, 200, 300 ही होंगे। तो काउंटर इसलिए ज़रूर ले लो अगर नाम जाप करना चाहते हो, इसलिए वो मस्ट है। ठीक है, तो शुरुआत में हमें ऐसा लग सकता है कि हम बहुत देर तक बैठ रहे हैं, हम बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो 5 मिनट ही हमें ऐसा लगता है कि 1 घंटा हो गया। मतलब इस शुरुआत के एक्सपीरियंसेस है जो ऐसा हमें लगता है। शुरू धीरे धीरे अपने आप मन लगने लग जाएगा। 1 घंटा आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा आराम से बैठोगे, पता भी नहीं चलेगा अगर जब आपका मन लगने लग जाएगा। ठीक है, और जब हम भगवान का नाम लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि मन में ऐसा ख्याल आए कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मतलब ये कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, कि मेरा काम तो भाई लाइफ में करियर सेट करना है, शादी करनी है, या जो भी, जिसके सबके अपने अपने गोल होते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब आप ये करोगे ना तो आपके जो गोल्स हैं सब पूरे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, तो घबराओ मत। अपने उसको कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, कि 1 महीने का वो बना लो कि टारगेट, भाई 1 महीना चाहे कुछ भी हो जाए करना ही है। फिर अपने आप फिर नहीं छोड़ने वाले भाई। ठीक है, 1 महीने करना ही करना है, इस चीज़ का दिमाग में डाल लो भाई। अपनी भक्ति बिल्कुल एकांत में करो, कि जहाँ आपको कोई देखे ना, बिल्कुल शांति में। ठीक है, कमरे में करो तो बंद कर लो कमरा, अपना शांति से 1 घंटा मन लगा के करो। ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि यार मुझे कौन सा नाम लेना चाहिए। पर धीरे धीरे ना पता चलेगा, और जिस जिस नाम में रोना आ जाए ना तो समझ लेना वो ही है, वो नाम है जो आपके लिए बना हुआ है। वो नाम है, मतलब जैसे डॉक्टर जो होता है ना वो दवाई देता है कि उसको पता होता है कि इस चीज़ की ये दवाई है, तो ऐसे ही भगवान को पता होता है कि इसके लिए कौन सा नाम सही है। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करोगे तो वो नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने मिल जाएगा आपको, ये पक्की बात है।
तो भाई ये तो हुई सारे एक्सपीरियंस की, जो हम 1 महीने तक अगर हम नाम जाप करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ फ़ायदे क्या क्या हैं इससे, ठीक है। तो फ़ायदे इतने हैं जो मतलब अनगिनत हैं, जिसको मैं गिनवा नहीं पाऊँगा। पर मैं दूसरे के लाइफ से जो फ़ायदे हुए हैं ना वो नहीं बताऊँगा, जो मेरे साथ खुद हुए हैं ना। देखो मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है, तो उसमें जो जो मेरे को फ़ायदे हुए हैं, मेरे घर में भी किसी को कम ही पता है कि मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि कहते हैं भाई ये चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम फ़ायदे की बात, जो मेरे साथ हुए, जो मुझे लगा कि भाई क्या क्या होता है। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है, जो हमारे अंदर एक डर होता है फ्यूचर का लेके, पास्ट का लेके या प्रेजेंट का लेके, कि यार है ओवर थिंकिंग जो करते हैं हम, कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा, तब मेरे को ये कर लेना चाहिए था, या अब मैं क्या करूँ, ये डर जितने भी है ना, ओवर थिंकिंग वाले डर, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 1 महीने का ही रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा साधु नहीं हूँ। 1 महीने में ना डर जो है ना कि दिमाग में, कि यार फ्यूचर में जाके क्या होगा, मैं पैसा कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा, ठीक है, या मैं ऐसा बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, या मैं ऐसा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो डर है ना ये ख़त्म हो जाएंगे। 1 महीने का बता रहा हूँ मैं रिजल्ट, में कोई बहुत लंबा टाइम से नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पहला फ़ायदा गिनवा रहा हूँ। फ़ायदे एक, इसे समझ लो, ये एक फ़ायदा नंबर 1 है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। सोच होती है ना, मतलब चीज़ों को लेके नेगेटिव, लोगों से जलना या गुस्सा करना, या ये ऐसा, यार ये मेरे बारे में बुराई कर रहा है या ऐसा कर रहा है, तो हमारी ना सोच होती है। माँ बाप के प्रति भी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि यार ये घर वाले कैसे हैं, ये है वो। तो ये जो सोच है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, सब अच्छा लगने लग जाएगा, किसी से ना गिला रहेगा ना द्वेष लगेगा, कि सब अच्छे हैं ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी सोच ही तो है, हमारी सोच ही तो है, जो हमें ऐसा लगता है कि यार सामने वाला बुरा है। हमारी सोच ही है जो हमें ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त बुरा है, या ये मेरा बुरा चाहता है। बुरा उसमें बुराई नहीं है, बुराई हमारे मन में होती है, क्योंकि हमारा मन कभी कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बुरा है, ठीक है। तो ये हमारा मन है, तो इस मन को ठीक करने का काम करता है भगवान का नाम, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, फ़ायदा नंबर 2। फ़ायदा नंबर 3 ये है कि मैं पिछले 6 महीने 1 साल से ना सुबह उठने की कोशिश कर रहा था, कि यार मैं सुबह उठ जाऊँ, यार कैसे भी ना, मेरा सुबह उठ जाऊँगा तो मेरा रूटीन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सुबह नहीं उठते ना तो हमारा पूरा दिन बर्बाद है ना, हम कुछ कर पाते। सुबह उठते फिर हम फ़ोन उठाएंगे, 3 घंटे 2 घंटे वहाँ गए और पूरा दिन बर्बाद है, खाया पिया फिर सो गए, ठीक है। तो 6 महीने 1 साल से मैं कोशिश कर रहा था, भाई उठ जाऊँ कैसे भी उठ जाऊँ, उठ जाइए, मोटिवेशन अलार्म सब लगा ली, नहीं उठा जा रहा, ठीक है। पर जब मैंने भगवान का नाम शुरू करा तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भगवान कैसे भी करके मुझे सुबह उठा दो, ठीक है। तो भाई पहले पता नहीं किसी दिन मैं सो गया जल्दी 11 बजे, ठीक है, तो मेरी अपने आप आँख खुल गई 5 बजे। और उस दिन का वो दिन है और आज का दिन है, 1 महीना हो गया है मेरे को। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, ठीक है, पार्क में जाता हूँ, 2 वीडियो शॉर्ट्स डाल के अपलोड कर देता हूँ। अगर विश्वास नहीं आ रहा तो जाके मेरे चैनल पर देख लो, शॉर्ट्स में डेली डालता हूँ। 5 बजे अपने आप आँख खुल जाती है, ना कोई अलार्म की ज़रूरत, ना किसी और की ज़रूरत, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये भी तो भाई बेनिफिट ही है। तो आप सोचेंगे नहीं ये यार ये तो मैं खुद कर रहा हूँ। अगर मैं खुद कर रहा होता तो ये 6 महीने 1 साल पहले से हो जाता ये चीज़ें, पर नहीं हुई, ठीक है। पर ये हुई कि कब के बाद, जब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू करा। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आती है, आपके अंदर मोटिवेशन आती है कि यार मुझे उठना ही है। कभी सपोर्ट होता है कि चल यार ये कोशिश करना चाह रहा है तो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है, तो इसको हल्के मत लो कि ये कोई जो बड़ा बूढ़ा वही लेगा। ये हमारे जो हम जमाने ना, हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी है ये चीज़ करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, तीसरा फ़ायदा गिनवा दिया।